हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेन वर्ब अपने मीनिंग के आधार पर अपना फंक्शन निर्धारित करती हैं, या यूँ कहिए कि मेन वर्ब अपने मीनिंग के आधार पर ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव हो सकती हैं। अगर वो ट्रांजिटिव होंगी तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेंगी, अगर वो इंट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, कोई और वर्ड आ सकता है। और अगर इसको आसान शब्दों में कहें या इसकी यूजफुलनेस बढ़ा दे तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी सेंटेंस में किसी मेन वर्ब को देखते हैं तो आप उसका मीनिंग समझिए। अपना बेसिक सेंस, कॉमन सेंस लगाकर ये पता लगाने की कोशिश कीजिए कि क्या मेन वर्ब में कोई ऐसा इफेक्ट है जो ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर होना है। अगर ऐसा इफेक्ट है जो ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर होना है तो निश्चित तौर पर ये मेन वर्ब अपने बाद कोई ऑब्जेक्ट लेगी। उस ऑब्जेक्ट के बिना इसका मीनिंग अधूरा रहेगा। तो इसका मतलब इस मेन वर्ब को एक ट्रांजिटिव नेचर की होना चाहिए, इसको ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाना चाहिए। अगर मेन वर्ब में कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है जो ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर होना है, बल्कि सब्जेक्ट तक ही उसका इफेक्ट रह जाना है, तो वर्ब को अपना मीनिंग पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट के बिना ही अपने मीनिंग को पूरा कर लेगी। सेंटेंस का स्ट्रक्चर मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट के बिना ही पूरा हो जाएगा। इस सिचुएशन में इस मेन वर्ब को इंट्रांजिटिव नेचर की कहा जा सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार, इस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हमारे पास कुछ वर्ब हो गई जो कि ट्रांजिटिव कही जा रही हैं और अपने बाद ऑब्जेक्ट ले रही है। बाकी की बची हुई वर्ब को इंट्रांजिटिव माना जा सकता है क्योंकि वो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं ले रही हैं। लेकिन कुछ वर्ब इस नेचर की होती हैं कि वो ट्रांजिटिव भी हो सकती हैं, इंट्रांजिटिव भी, मतलब वो ऑब्जेक्ट ले भी सकती हैं, नहीं भी। रुकिए, ये क्या कह दिया मैंने? सोचिए, मैंने कहा कि कुछ वर्ब ट्रांजिटिव नेचर की हैं और अपने बाद ऑब्जेक्ट लेंगी। बाकी की बची हुई वर्ड इंट्रांजिटिव कही जा सकती हैं क्योंकि वो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं ले रही। लेकिन इन्हीं सारी वर्ब में से कुछ वर्ब ऐसी भी हैं जो सिचुएशन के हिसाब से अपने मीनिंग के कंटेक्स्ट के अनुसार ट्रांजिटिव भी हो सकती हैं, इंट्रांजिटिव भी हो सकती हैं। ऐसी वर्ब को हम एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब। पहले इस वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। जब भी कोई वर्ड आपके सामने आए, सबसे पहले उस टर्म का, उस वर्ड का मीनिंग समझ लीजिए, उसको टुकड़ों में तोड़ लीजिए। एम्बी ट्रांजिटिव बना है एम्बी से और ट्रांजिटिव से। अब ट्रांजिटिव का मीनिंग तो मैं आपको बता चुका हूं, एम्बी का मीनिंग समझ लीजिए। एम्बीवैलेंट, एम्बीवैलेंट एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है अनसर्टेन। अनसर्टेन मतलब इनडेफिनिट, जो कि पक्का ना हो, जो कि सर्टेन ना हो। अब एम्बीवैलेंट का एम्बी लिया और ट्रांजिटिव के साथ जोड़ दिया, एम्बी ट्रांजिटिव। अब एम्बीवैलेंट का एम्बी मतलब अनसर्टेन नेचर का, ट्रांजिटिव का मतलब आपको पता ही है, मतलब एक ऐसी वर्ब, अगर मैं यहाँ इसके आगे वर्ब लिख दूं तो मतलब एक ऐसी वर्ब जिसका ट्रांजिटिव होना अनसर्टेन हो, पक्का ना हो कि ट्रांजिटिव होगी ही होगी। किसी दूसरे सिचुएशन में, किसी दूसरे कंटेक्स्ट में, किसी दूसरे मीनिंग के साथ या उसी मीनिंग में भी ये इंट्रांजिटिव हो सकती है। एग्जाम्पल से समझिए, मैंने ये सेंटेंस लिखा, द वुमन शॉट एट द थीफ and he was injured। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, द वुमन शॉट द थीफ बट ही एस्केप्ड। एस्केप का मतलब बचना, बच गया। यहां पर ये हमारी मेन वर्ब है। अभी हमारा फोकस मेन वर्ब पर ही है। शॉट एक्चुअली में बेस फॉर्म है, शॉट इसकी सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है पास्ट इंडेफिनिट में। चलो इस पे चर्चा बाद में करेंगे, पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये आपके लिए सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गई, ये आपको सबको पता है प्रीपोजिशन है,
ये नाउन है। अब नाउन है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट का तो यहाँ पे कोई रोल नहीं है। एंड कंजंक्शन है, ही प्रोनाउन है और सब्जेक्ट होगा, ये वर्ब हो गई, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। उसी प्रकार से यहाँ पर ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई मेन वर्ब, ये हो गया नाउन जो कि ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, लिख देते हैं, कंजंक्शन होगा, ही होगा सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, अब अगर मैं इस वर्ब पर फोकस करूं और आपसे पूछूं, या इस वर्ब का मीनिंग आपको सबको पता है, शूट का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस सेंटेंस में वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, तो आप क्या कहोगे कि सर इस सेंटेंस में वर्ब इंट्रांजिटिव है, क्योंकि इसके बाद सर इसका ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। इसके बाद ऑब्जेक्ट आ नहीं रहा सर, ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, आ क्या रहा है, प्रीपोजिशन आ रहा है, और ये जो थीफ है ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। आप यही तो कहोगे देख के कि सर शॉर्ट के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ नहीं रहा और यहाँ पर प्रीपोजिशन लगी है, प्रीपोजिशन के बाद उसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ रहा है, द थीफ। हो सकता है एग्जामिनर ने गलत लिखा हो सकता है आपको गलत स्ट्रक्चर लिख के दिया गया हो, पता लगाने के लिए कि सही क्या होगा, या करेक्शन के लिए हो, या इंप्रूवमेंट के लिए हो। तो उस सिचुएशन में हो सकता है एट यहाँ पर लगना ही ना हो, गलत तरीके से लगा रखा हो, कैसे पता चलेगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस सेंटेंस में ये जो शॉर्ट है ये ट्रांजिटिव है क्या, ट्रांजिटिव है क्या, क्योंकि इसके बाद ये ऑब्जेक्ट लिखा है, तो क्या ये इसका ऑब्जेक्ट है। हो सकता है दोनों ही सेंटेंस गलत लिखे हो सकता है दोनों ही सेंटेंस सही लिखे हो सकता है यहाँ पर एट लिखा जाना हो, यहाँ पर एट ना लिखा जाना हो। सेंटेंस को दोनों को ध्यान से पढ़ लो और पता लगाओ कि क्या आप शॉर्ट के मीनिंग से या शूट के मीनिंग से ये अंदाजा लगा सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ पर ट्रांजिटिव होगी, कहाँ पर इंट्रांजिटिव होगी। बिल्कुल नहीं, इन दोनों सेंटेंस में शूट के मीनिंग से ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि वो कहाँ पर ट्रांजिटिव होगी या कहाँ पर इंट्रांजिटिव होगी, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में मीनिंग सिमिलर है। लेकिन हमें पता चलेगा सेंटेंस के कंटेक्स्ट से, सेंटेंस के सिचुएशन से। आप जरा इस वाले क्लोज को देखिए, ये वाले सेंटेंस में ये जो ही लिखा है सब्जेक्ट, थीफ के लिए तो आया है, यानी कि ये जो ही यूज हुआ है सब्जेक्ट के रूप में, प्रोनाउन जो आया है ये थीफ के लिए तो आया है। और यहाँ पर क्या लिखा है, ही वाज इंजर्ड। अगर वो इंजर्ड हो गया, अगर वो इंजर्ड था, तो इसका मतलब क्या है कि इस मेन वर्ब का जो इफेक्ट है वो थीफ पर ट्रांसफर हुआ। भाई उसने गोली चलाई या शूट किया तो इसका इफेक्ट उस थीफ पर ट्रांसफर हुआ। अगर इफेक्ट इस पर ट्रांसफर हुआ है तो वर्ब को ट्रांजिटिव कंसीडर करना चाहिए, और अगर वर्ब को ट्रांजिटिव कंसीडर करना चाहिए तो ट्रांजिटिव वर्ब के सीधे बाद उसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए तो प्रीपोजिशन बीच में क्या कर रहा है, इसे हटाओ। और यहाँ पर देख लो, यहाँ पर तो वो ही मतलब थी बच गया ना, एस्केप का मतलब बच गया, यहाँ पर तो बच गया ना, एस्केप हो गया। तो इसका मतलब इस मेन वर्ब का जो इफेक्ट है वो इस ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर ही नहीं हुआ। अगर ऑब्जेक्ट पर इफेक्ट ट्रांसफर नहीं हुआ मेन वर्ब का, तो इसको कहा जाना चाहिए इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब अगर कही जाएगी तो इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा। इंट्रांजिटिव वर्ब तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या कर रहा है, मतलब अब किसी नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस में जोड़ने के लिए हमें एट प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, और ये जो तो थीफ है ये अब इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि कई बार वर्ब के मीनिंग से पता नहीं चलता है कि वो ट्रांजिटिव होगी या इंट्रांजिटिव होगी, क्योंकि वो एक ऐसी वर्ब हो सकती है जो सिचुएशन के हिसाब से, कंटेक्स्ट के हिसाब से ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। तो अगर कोई ऐसी वर्ब है जो ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इंट्रांजिटिव भी हो सकती है, मतलब एम भी ट्रांजिटिव नेचर की है, तो आप उसके कंटेक्स्ट को, आप उसके सिचुएशन को समझिए, उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कीजिए कि ये ट्रांजिटिव होगी या इंट्रांजिटिव होगी। कुछ वर्ब अपने मीनिंग के हिसाब से ही ट्रांजिटिव भी हो जाती है, इंट्रांजिटिव भी हो जाती है। एक सेंटेंस से और बताता हूं मैं, दे प्लेड हॉकी, फिर मैंने लिखा दे प्लेड वेल। आपको सबको पता है दे सब्जेक्ट हो गया, प्लेड हो गई मेन वर्ब, यहां पर इसके बाद आ रहा है ऑब्जेक्ट।
या यूं कहिए व्हाट का रिप्लाई, इसका मतलब ट्रांजिटिव वर्ब है। दे प्लेड व्हाट, दे प्लेड हॉकी, यानी कि व्हाट की जगह पर लिखा हुआ है क्या, हॉकी, यानी कि ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये हो गई ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो सेम वर्ब सेम मीनिंग में, लेकिन कंटेक्स्ट और सिचुएशन बदल गई है, सेंटेंस का कंटेक्स्ट बदल गया है। अब हम ये नहीं बता रहे कि उन्होंने क्या खेला, अब हम ये बता रहे हैं उन्होंने कैसे खेला, यानी कि ये लगाया हाउ का रिप्लाई, ये व्हाट का रिप्लाई नहीं है, यानी कि ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। अब एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में वो कहाँ फिट होते हैं, इस पे गहराई से चर्चा होगी। फिलहाल आप ये समझिए कि इस सेंटेंस में यही वर्ब इसी मीनिंग में अपने बाद ऑब्जेक्ट ले रही है, ट्रांजिटिव हो रही है, लेकिन उसी मीनिंग में दूसरे सेंटेंस में दूसरे कंटेक्स्ट में वो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं ले रही, बल्कि कोई और वर्ड लिखा हुआ है जो कि एडवर्ब कहा जा रहा है। यानी कि जब ऑब्जेक्ट नहीं ले रही तो वो क्या हो गई, इंट्रांजिटिव। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वर्ब के मीनिंग से आप अंदाजा लगाइए कि किस कंटेक्स्ट में, किस सिचुएशन में वो ऑब्जेक्ट ले रही है, कहां पर वो नहीं ले रही है, उस अकॉर्डिंगली वो जो है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हो सकती है।